नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने पीछे देखा था ना पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 99, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस सम मोर रिफॉर्म्स टू पैसिफाई इंडियंस। हमने देखा था 99 का जो था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, उसमें क्या किया था, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरल बना दिए गए थे, इलेक्टोरेट बना दिए गए थे। और उसमें 1919 का जो था उसमें क्या था, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, डायरेक्टरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था। अब इसमें इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए उन्होंने कुछ और रिफॉर्म्स की, कुछ और सुधार किए। द हेड ऑफ़ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। इसमें भी जो हेड था सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नर जनरल था। ही कॉन्टीन्यू टू हैव द सुप्रीम पावर, उसके पास सेम वही सुप्रीम पावर थी। द मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ फेडरेशंस हैड ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू दैम। जो स्टेट्स के बेटे मेंबर थे उनको क्या कर दिया गया था, कुछ रिस्पेक्ट के लिए कुछ उनको सब्जेक्ट, डेलीगेट सब्जेक्ट दिए गए थे। द सेंटर कॉन्टीन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवे। सेंटर ने फिर अपने पास ही वही डिपार्टमेंट रखे हुए थे, डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर का, रेलवे का। ए फेडरल कोर्ट फॉर एस्टैब्लिश फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। अलग से एक फेडरल कोर्ट बनाई गई थी, अलग प्रोविंसेस के लिए और प्रिंसली स्टेट्स के लिए। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल्स अलॉन्ग विद अदर पार्ट्स। क्या है, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल्स अलॉन्ग विद अदर पार्ट्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स। सभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल, और दूसरी पार्टीज़ ने भी और मुस्लिम प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1939। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 में। द ब्रिटिश ड्रैग्ड इंडिया इनटू द वार टू सेटिस्फाई देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्बिशंस। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ज़बरदस्ती वर्ल्ड वार में धकेल दिया अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड इन फुल स्विंग्स इन 1942। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द क्रिप्स मिशन अंडर सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू एनलिस्ट टोटल कॉपरेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। कहते हैं 1942 में एंटी ब्रिटिश फीलिंग मूवमेंट पूरे जोरों पर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स को इंडिया में भेजा। जैसे साइमन कमीशन आया था ना, वैसे लॉर्ड क्रिप्स को जो था वो इंडिया में भेजा। सेट स्टैफर्ड क्रिप्स उनका नाम था। किस वजह से, ताकि इंडियन कांग्रेस से जो थी वो उनको सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी कॉपरेशन मिल सके। बट द मिशन फेल्ड एज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वार वाज रिजेक्टेड। लेकिन मिशन फेल हो गया, क्यों? क्योंकि वार के बाद जो उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड रखी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड रखी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये आपसे पूछ सकते हैं बेटे, व्हाट वाज द मेन पर्पज़ ऑफ क्रिप्स मिशन, व्हाई द क्रिप्स मिशन वाज फेल्ड। मेन पर्पज़ क्या था? फुल सपोर्ट चाहिए थी उनको कांग्रेस की सेकेंड वर्ल्ड वार में। फेल क्यों हो गया था? क्योंकि डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट वाज रिजेक्टेड। उसके बाद ये देखो एक कंपैरेटिवली चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट सब आप लोगों ने बेटे अपनी अपनी नोटबुक में बनाना है। ये आपको अपनी बुक में पेज नंबर 167 पर मिलेगा। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो फर्स्ट पॉइंट तीनों का क्या बताया। फर्स्ट यू अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन इंडिया। और मॉन्टेग्यू में क्या था, डायरेक्टरी गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में द ग्रांट ऑफ ए लार्ज मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी टू प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड एंडिंग द डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द इन 1919। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट इंट्रोड्यूस चेंज इन द साइज एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल एंड सेंटर एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल। और 1919 में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड ए प्रोविजंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट। और उसमें क्या था, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड। दिस एक्ट मेड सेंट्रल लेजिस्लेटिव बाइकैमरल एंड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड असेंबलीज वर altered so as to include any number of elected Indian representative who give now able to secure majority and to appoint the form of government। इसमें सेकेंड वाले एक्ट में क्या था, एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव बाइकैमरल। ये हमने ऊपर भी पढ़ा। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इसमें क्या था, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड बना दी गई थी। ये चार्ट आप लोगों ने अपनी नोटबुक में भी ड्रा करना है और इसको लर्न भी करना है। अभी इसमें इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।